शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। मुहर्रमुल हराम में भारत में एक बहुत बड़ा मौजज़ा नमूदार हो गया, जिसे देखकर कई हिंदू मुसलमान हो गए। ऐसा क्या हुआ है जिसने हिंदुओं को भी रोने पर मजबूर कर दिया है और बेसाख्ता वो मस्जिद में जाकर मुसलमान होने लगे। सुबहान अल्लाह, ये वाक़या कैसे पेश आया? मुहर्रम में एक माँ और उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस्लाम कबूल करने लगे? वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा मुबारक जो मस्जिद में बैठे हुए मौलवी साहिब वाक़या करबला अपने सामने मौजूद नमाजियों को सुना रहे थे। करबला का वाक़या हमें क्या दर्स देता है? एक मुसलमान को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से क्या सबक हासिल होता है? हक और बातिल के खिलाफ डट कर रहे आज के दौर में ये हमारे लिए किस तरह से काम आ सकता है? ऐसे वाक़यात को मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि जब एक औरत मस्जिद में दाखिल हुई। औरत घाघरा चोली में मलबूस थी। उसके पास दुपट्टा तो था, लेकिन उसने सर पर नहीं कर रखा था, बल्कि कंधों पर गिरा रखा था। यहाँ तक कि उसका वजूद कई जगह से बेहिजाब भी था, जैसा कि हिंदू औरतों का होता है। वो दिल्ली की उस गांव की रिहायशी थी। उसकी गोद में एक 2 साला बच्चा था। वो रोती हुई मस्जिद में दाखिल हुई। जैसे ही मस्जिद के दाखिली हिस्से पर बैठे हुए एक शख्स की नज़र उसे हिंदू औरत पर पड़ी तो अगले पल वो मुश्तिल हो चुका था। उससे कहने लगा, ये हिंदू काफिर हमारी मस्जिदों में क्या कर रही है? निकल जा हमारी मस्जिद से। ये तेरा मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है और यहाँ पर तुझ जैसे पलीद काफिरों को दाखिले की इजाज़त हरगिज नहीं है। इतना सुनना था कि वो औरत बफड़ गई। बोली कि मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? तुम मुसलमान इसी घर में आकर अपने खुदा की इबादत करते हो। मैं तो तुम्हारे खुदा से मिलने आई हूँ। क्या तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बताया कि वो मुझे मस्जिद में दाखिल नहीं होने देगा? उस शख्स ने, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी, हैरत से औरत को देखने लगा। बोला कि गुस्ताही मत करो, जुबान मत चलाओ, कुछ भी गलत मत कहो, वरना इस गुस्ताही की सजा में तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। इस तरह के शोर शराबे को सुनकर मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोग भी उठ खड़े हुए। एक शख्स ने जब हिंदू औरत को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा लेकिन मुसलमान के साथ बातचीत करते हुए देखा तो वो भागकर अंदर मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब को कहने लगा कि मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर एक हिंदू औरत है जो कि जबरदस्ती मस्जिद में घुसती चली आ रही है। इसे मस्जिद में से निकाला जाए, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर रही है। इतना सुनना था कि हर कोई ही मुश्तिल होकर उठा था। कहने लगा, ये गुस्ताख औरत यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? दरअसल आज से पहले भी ऐसे कई वाक़यात रोनमा हो चुके हैं भारत में। आप सब लोग जानते हैं कि किस कदर शिद्दत पसंदी और नफरत आम है। मुसलमानों को छोटा समझा जाता है और ये मुसलमान ही होते हैं जिनमें वो अक़लियत समझ कर तरह तरह के जुल्म करते रहते हैं। गुज़श्ता बरस भी इन भारतीय लोगों ने ऐसा ही प्रोपेगेंडा खड़ा किया था। आधी रात को जब शब बारात का दिन था और लोग मस्जिद में बातें कर रहे थे तो इन्होंने जानबूझकर एक हिंदू औरत को मस्जिद में भेज दिया और फिर मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने लगे कि नाउज़ बिल्लाह, ये लोग मस्जिद में गुनाह करते हैं। लेकिन ऐसा करने वालों पर भी अल्लाह ताला का सबसे सख्त अज़ाब नाजिल हो चुका है। बहरहाल इस मर्तबा भी जब वो औरत एक बच्चे के साथ मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर आई तो उन लोगों ने यही समझा कि शायद यहाँ पर फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई खेल खेला जा रहा है। हर कोई औरत से सख्ती से बात कर रहा था। मौलवी साहब भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर अपने किसी हिंदू सरबराह के कहने पर आई हो ताकि हमें गुमराह कर सको या फिर हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर सको तो ये तुम्हारी भूल है। बेहतर है कि खामोशी से यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। वो औरत उन सब लोगों की बातें सुनती रही थी और फिर एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, मुझे मौलवी साहब से ज़रूरी बात करनी है। मैं तन्हाई में मौलवी साहब से कुछ गोश गुजार करना चाहती हूँ। मैं किसी भी गलत ख्याल से या इरादे से यहाँ पर नहीं आई। मगर दोस्तों, ये मुसलमान तो बफड़ चुके थे। कहने लगे, हरगिज़ नहीं, हम जानते हैं कि ये भी तुम लोगों का ही कोई बना बनाया खेल है। बेहतर है चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उस औरत ने जब उन मुसलमानों को देखा तो वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, तो वो गहरी सांस खारिज कर गई। उस मस्जिद के बाहर सामने दीवार के साथ बैठ गई। वहाँ पर मौजूद नमाजियों ने ये भी कहा कि औरत को उठाकर हमें यहाँ से भेज देना चाहिए। बिला वजह मस्जिद के सामने बैठकर हमें घूर कर देख रही है। मगर मौलवी साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो यकीनन ये हिंदू इस बात का भी बतंगर बनाकर हमारे खिलाफ बोल सकते हैं। इतना सुनना था कि सभी लोग दोबारा अंदर आ गए।
मौलवी साहब ने एक मरतबा फिर वाक़या करबला बताना शुरू कर दिया। इस मरतबा गुफ्तगू का मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम थे कि किस तरह उनको शहीद किया गया, यानी 3 मुंह वाला तीर उनके हलक मुबारक में पेवस्त हो गया। जब मौलवी साहब वहाँ बैठे लोगों को ये बात बता रहे थे तो दूर बैठी औरत उठकर मस्जिद के करीब आ चुकी थी। उसने मस्जिद के अंदर तो कदम नहीं रखा था, अलबत्ता मस्जिद के दरवाजे से बाहर बैठ गई और बेटे को गोद में लेकर सुनने लगी। मौलवी साहब भी उस औरत को देख रहे थे। जैसे जैसे वो वाक़या करबला बयान कर रहे थे, उस औरत का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी गोद में लेटा हुआ बच्चा तड़पने लगा। अपने बच्चे को देखकर उसका सारा ही ध्यान अपने बच्चे की तरफ हो गया। बार बार वो मौलवी साहब की तरफ देखती और फिर अपने बच्चे की तरफ देखती, फिर रोने लगती। इस मर्तबा मौलवी साहब से रहा नहीं गया, वो उठा, बाहर आ गया, उस औरत से कहने लगा कि क्या तुम्हारे बच्चे को ये इस तरह बिन पानी के मछली की तरह क्यों तड़पा रही हो, इसे कोई बीमारी है? इतना सुनना था, वो औरत कहने लगी, मैं पास ही बस्ती में रहने वाली हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत हूँ। मेरा ये बच्चा मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला है। मैंने एक ऐसी गलती कर दी है जिस पर अब मैं पछता रही हूँ। वो हिंदू औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी सास का मुसलमानों को लेकर एक ख़ास अकीदा था। मेरा शौहर उनका इकलौता बेटा था, मगर हमारी शादी को एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई औलाद ना हुई। कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी थी और अब शहर जाकर अगर बड़े बड़े डॉक्टरों पर पैसे खर्च करते तो बिल्कुल कंगाल होकर रह जाते। हमारे पास तो इतनी रकम भी नहीं थी कि बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा सकते, और डॉक्टर्स तो पहले ही कह चुकी थी कि मैं कभी माँ बन नहीं सकती। मेरी सास इस बात पर बेहद परेशान थी। मैंने तो उनसे ये भी कह दिया कि अगर वो चाहें तो अपनी बेटे की दूसरी शादी भी करवा सकते हैं, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, तुम ही मेरी बहू हो, तुमसे मेरे बेटे की संतान आगे बढ़ेगी। एक रोज़ मुहर्रम ही में जब मेरी सास मंदिर से होकर घर को जा रही थी कि जब एक मुकाम पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया जा रहा था। तभी उन्होंने एक ऐसा वाक़या सुना कि वहीं पर रुक गई। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्हें तो खुद खबर न थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। दरअसल उस वक्त वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटे बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया जा रहा था, जिसे सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उन्होंने ये दुआ की थी कि मुसलमानों के खुदा, ये कैसा वाक़या हो गया इन लोगों के साथ। यकीनन ये लोग तेरी ज़ात को बड़े प्यारे होंगे, इसलिए इनके सदक़े ही से मेरे बेटे की नस्ल को आगे बढ़ा दे। मेरी सास ये दुआ मांग कर तो आ चुकी थी, लेकिन चंद रोज़ बाद हमें ये खुशखबरी मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास खुशी से आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यूँ हमारे घर में खुदा का नाम लेने पर तो सभी हैरान हुए थे। उस औरत को तरह तरह की बातें सुनाने लगे, मगर मेरी सास ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे की नस्ल दरअसल इस दुआ की वजह से ही आगे बढ़ रही है। यूँ मेरी सास मुसलमान हो गई और हमारा पूरा ख़ानदान इनके खिलाफ हो गया। कुछ माह बाद मैं भी अपने बेटे को इस दुनिया में ला चुकी थी। मुझे मुसलमानों में और वाक़या करबला में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सास के साथ लोगों ने उठना बैठना छोड़ दिया। वो तो घर में कैद होकर रह चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे शोहर ने भी उनके साथ अपना रवैया बदल दिया। एक रोज़ मेरी सास यूं ही तड़प तड़प कर मर गई और कोई उनकी लाश को आग देने के लिए भी नहीं आया। उन्हें यूं लावारिसों की तरह आग जलाकर गंगा में बहाया गया, जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन इसके बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर्स ने उसे लाइलाज कर दिया और कहा कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। गुज़श्ता रोज़ मेरे ख्वाब में मेरी सास आई थी, जो कह रही थी कि तुम जाकर अपने उस बेटे को मस्जिद में रखो और इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे के सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ मांगो, देखना तुम्हारे बेटे को सेहत अता कर दी जाएगी। इसी खातिर मैं इस मस्जिद में आई थी, लेकिन मुझे अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो वो हैरान हो चुके थे। यूँ वो औरत अपने बेटे की ज़िंदगी की खातिर इस्लाम की तरफ आ चुकी थी। उसे वाक़या करबला से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया, यहाँ तक कि उसके दिल में ऐसी तरफ उठी कि आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, मौलवी साहब मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। जिस खुदा के नेक बंदे इमाम हुसैन जैसे होते हैं, न जाने वो खुदा कैसा होगा जिस खुदा की खातिर 6 माह के बच्चे तक को शहीद कर दिया गया। यूं उस औरत ने उधर कलमा पढ़ा और इधर उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये उसी की बरकत से हुआ था। मुझे राह रास्त पर लाने वाला आज भी कई लोगों को गुमराह से निकाल कर खुदा की जानिब रागिब करने वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने वाले हैं। इसके बाद उस औरत ने जब उन खानदान वालों को हकीकत बताई तो वो लोग भी मुतासिर हो गए और आंखों में आंसू लिए माजी की गलतियों को पिछतावे में तब्दील करते हुए मस्जिद में चले आए और यूं एक कसीर तादाद में हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर।